शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, उनकी करुणा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बड़े भाग्यशाली हैं सभी फरीदाबाद हरियाणा के रहनिवासी, जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। हरियाणा की ये पवित्र भूमि, पावन धरा, जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण गीता का उपदेश देने के लिए पधारे। एलईडी नहीं चल रही है क्या? अभी थोड़ी देर में एलईडी चालू हो जाएगी, आप लोग बैठ जाइए। एलईडी वाले एलईडी पर ध्यान दें। भगवान कृष्ण ने इसी पवित्र धरा पर, हरियाणा की पवित्र भूमि पर गीता का उपदेश दिया है। ये पवित्र पावन धरा, जहाँ भगवान शिव की ये पवित्र कथा आप और हम श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री प्रवीण कुमार पाराशर जी, श्रीमती हेमलता पाराशर जी, श्री चिराग पाराशर जी, टीना पाराशर जी। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जो ये पवित्र पावन कथा फरीदाबाद हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर श्रवण कराकर आप और हमको कृतार्थ किया है, धन्य किया है। कथा तक चलकर आप पहुंच गए। पर एक निवेदन है कि कथा तक तो आप पहुंच गए हो, पर इस कथा को दिल तक भी पहुंचाना है। अपने मन तक इस कथा को लेकर जाना है, क्योंकि भगवान को पाने के लिए बाहर का कोई आडंबर, बाहर का कोई दिखावा, बाहर का कोई स्वरूप शिव को नहीं रिझा सकता। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बाहर के आडंबर की या बाहर के दिखावे की या बाहर के स्वरूप की जरूरत नहीं पड़ती है। भगवान शंकर को रिझाने के लिए अपने चित्त को, अपने मन को, अपने हृदय को सुंदर बनाने की जरूरत पड़ती है। और देखिए, तन धोने से साफ हो जाता है, साबुन लगाने से साफ हो जाता है, सर्फ साबुन से नहाए, शैम्पू से नहाए, वो साफ हो जाता है।
पर मन सर्फ साबुन से साफ नहीं होता। मन को साफ करने के लिए सबसे सुंदर तरीका यदि बताया गया है तो वो तरीका है केवल भगवान शिव की अविरल भक्ति। जब हम देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करते हैं, जब हम भगवान शिव की, ये चल नहीं रहे हैं, आके सुनिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो शिव हमारे भीतर से हमें शुद्ध कर देता और भीतर की शुद्धता, भीतर की निर्मलता, भीतर की श्रेष्ठता हमें शिव के करीब में लेकर जाती है, भगवान शंकर के पास में लेकर जाती है। आपको जैसे पहले भी कथा में कहा कि निर्मल मन सो मोहि पावा, जितना शुद्ध, जितना सात्विक, जितना आनंदित आपका मन होगा उतना शिव आपके करीब में होगा, आपके नजदीक में होगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, ले श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना खुलेगा। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण की हार शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण शंभु तार तार तू। आपका विश्वास, आपका भरोसा, भीतर से आपकी शुद्धता, मन की शुद्धता, मन की निर्मलता, मन की श्रेष्ठता। तन धोया ना धोया, तन साफ करा ना करा, पता नहीं, पर शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है कि मन को धोना है। अब मन को धोने के लिए कोई साबुन, मन को धोने के लिए कोई सर्फ, मन को धोने के लिए कोई साधन तो है नहीं। तो शिव महापुराण की कथा कहती है मन को धोने का सबसे सुंदर साबुन है कहीं एकांत में बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करना। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपने मुख से उच्चारण करना। समझ लो आपने अपने मन को साफ कर लिया, आपने अपने मन को साफ कर लिया। मन को साफ करने का तरीका ही शिव नाम है। दो चीजें मेरे देवाधिदेव महादेव को सबसे ज्यादा प्रिय, दो चीजें मेरे शंकर को अति प्रिय, मेरे शंकर भगवान को बहुत प्रिय, भक्ति और भाव।
शंकर की सबसे ज़्यादा प्रिय, शिव की सबसे ज़्यादा प्रिय दो चीज़ें हैं, एक भक्ति, दूसरा भाव। शिव जी की दो चीजें बड़ी प्रिय है, एक भक्ति और दूसरे नंबर पर है भाव। अब भक्ति किसकी? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान का पावन कथा वर्णन कर रही है, शंकर जी का चरित्र वर्णन कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। भक्ति किसकी? आप अपने घर में रह रहे हो, आप अपने घर में निवास कर रहे हो और घर में रहकर भी अपने परिवार को संभालते हुए, अपनी परिवार को संजोते हुए अगर मुख से चलते फिरते भी भगवान का नाम ले रहे हो तो समझ लो कि शिव तुमको स्वीकार कर रहा है, तुम्हें ठुकरा नहीं रहा है। शिव तुम्हें स्वीकार कर रहा है। काम करते रहो, नाम जपते रहो। कर्म करते करते, काम करते करते भी अगर आप शंकर की भक्ति कर रहे हो, नाम ले रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, स्मरण कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, शिव ने तुम्हें स्वीकार कर लिया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि दो चीजों से भगवान शंकर मिल जाते हैं, एक भक्ति के बल पर, दूसरा भाव के बल पर। दूसरे नंबर पर है शुद्ध सात्विक भाव। आपका भाव, आप भगवान के प्रति कितना सुंदर भाव रखते हो। भाव इसको नहीं कहते कि तुमने 56 भोग भगवान को लगा दिया तो भगवान खुश हो गए, तुमने भगवान को पीताम्बर दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने लड्डू पेड़ा दे दिया भगवान खुश हो गए, भगवान को तुमने बेलपत्र दे दिया भगवान खुश हो गए। इसको भाव नहीं कहा गया। भाव किसको कहते हैं कि तुम भगवान से कोई संबंध जोड़ लो। तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध बना लो, तुम भगवान से कोई ऐसा संबंध जोड़ लो जो एक संबंध बाप और बेटी का होता है, जो एक संबंध भाई भाई का होता है, जो एक संबंध स्नेह का, बहन भाई का, एक संबंध जो होता है प्रेम का संबंध, वो संबंध जो है। हम आप लोगों से कहते हैं कि सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आना कि वो तुम्हारा मायका है। बोलो, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जम के बोलो जरा। बोलते हैं ना कि अगर सीहोर आओ, कुबेरेश्वर धाम पर आओ, बाबा के धाम पर आओ, तो ये मानकर आओ कि वो तुम्हारा मायका है, वो तुम्हारा मायका है। तो केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है, केवल कुबेरेश्वर धाम ही तुम्हारा मायका नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग, महाकाल जाओ, काशी जाओ, केदार जाओ, सोमनाथ जाओ, मल्लिकार्जुन जाओ, सोमेश्वर जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम जिस ज्योतिर्लिंग पर दर्शन करने के लिए जाओ, कुबेरेश्वर धाम आओ। तुम जहाँ जा रहे हो वहाँ शंकर का अगर धाम है तो तुम ये मान कर जाओ कि यहाँ मेरा मायका है, मैं अपने बाप से, अपने पिता से बात करने के लिए आई, अपने पिता से मिलने के लिए आई। और अपने पिता से, अपने बाबुल से, अपने पिता से हम हमारे दिल की बात, हमारे हृदय की बात, हमारे चित्त की बात हम कर रहे हैं। अब करो, 2 क्षण बैठकर, 2 पल बैठकर, 2 घड़ी बैठकर भगवान शंकर से अपने मन की बात कर रहे हैं।
दो पल बैठ कर, दो घड़ी बैठ कर, दो क्षण बैठ कर आप भगवान शंकर से अपने दिल की बात करिए। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। आप जितना पल, जितनी घड़ी, जितना क्षण परमात्मा को दे रहे हो, 2 घड़ी, 2 क्षण, 2 पल जो तुमने परमात्मा को दिया, उसमें कुछ क्षण बैठकर शिव से कुछ बातें करिए। कुछ बैठकर बातें करिए। हम अपनी बातें कहेंगे ना तो तुम लोग हंसोगे, आप लोग कहोगे कि गुरुजी ऐसी बातें करते हैं। कई लोग उसको हंसेंगे, विचार करेंगे कि क्या ऐसा करना चाहिए। पर कभी कभी मन में जब आता है तो घर में 2 रोटी बनवाकर, थोड़ा अचार रखवाकर, थोड़ी सब्जी रखवाकर, थोड़ा मीठा रखवाकर, टिफिन लेकर शिवालय में चले जाते हैं। कुबेरेश्वर बाबा के धाम में कहीं पर भी एकांत में बैठ जाते हैं। कंकर उठाया, पूजन करी, रखा और बाबा के साथ बैठकर ही शिव को भोग लगाकर वही प्रसाद पाने का प्रयास करते हैं। शिव को भोग लगा। एक चरित्र आता है, एक बहुत सुंदर संवाद है, जरा ध्यान दीजिएगा आप। जिस व्यक्ति की बीमारी खत्म ही नहीं हो रही, कभी पाँव में दर्द आ गया, कभी कमर में दर्द आ गया, कभी पीठ में दर्द आ गया, कभी सिर में दर्द आ गया, कभी आँखों में तकलीफ हो गई, कभी दमा चलने लगा, सांस चलने लगी, कभी डॉक्टर को दिखाया तो थायराइड हो गया, कभी मालूम पड़ा कि मेरा कोई ब्लड कम हो गया, कोई प्लेटलेट कम हो गई, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया। डॉक्टर को दिखाओ। हमने कल भी कथा में कहा था, परसों भी कहा था कि डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, उसको दिखाओ। डॉक्टर जो दवाई दे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उसको खाओ। पर कभी अगर मौका लग जाए, तुमको ऐसा लगे कि ये शरीर का रोग तो समाप्त तो हो ही नहीं रहा, एक ना एक रोग चल ही रहा, ये रोग समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा, समाप्त ही नहीं हो रहा, ये तो समाप्ति की ओर जा ही नहीं रहा। फिर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर कुछ भी मीठा जो में बना सकते हो, हलवा बना सकते हो हलवा, सीरा बना सकते हो सीरा, खीर बना सकते हो खीर, चूरमा बना सकते हो तो चूरमा, लड्डू बना सकते हो तो लड्डू, जो तुम घर में मीठा बना सकते हो उसका केवल 7 ग्रास का अन्न। कितने ग्रास? जम के बोलो जरा। 7 ग्रास। 7 ग्रास मतलब 7 कोर, 7 ग्रास का अन्न एक पात्र में ले लो और पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर किसी भी शिवालय में, शंकर के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र रखकर उस जो प्रसाद तुम बना कर ले गए हो, जो तुम भोग बना कर ले गए हो, उसका स्पर्श कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर को उस भोग को रखकर, बेलपत्र रखकर शिवजी को 7 बार एक ही लोटे का जल, केवल एक लोटे का जल 7 बार उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में खड़े होकर शंकर के शिवालय पर 7 बार एक ही लोटे का जल 7 बार थोड़ा थोड़ा कर कर उसको गिरा दीजिए, शिव जी के ऊपर चढ़ा दीजिए 7 बार।
बाद में जो प्रसाद पर आपने बेलपत्र रखी है उसी बेलपत्री को उठाकर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। बाबा को प्रणाम करिए। बाबा, मेरे शरीर का रोग समाप्त नहीं हो रहा, गोलियां खा रही हूँ, दवाई खा रही हूँ, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाइयाँ ले रही हूँ, पर कभी घुटना, कभी कमर, कभी आँख, कभी थायराइड, कभी कुछ, कभी बीपी, कभी शुगर, कुछ ना कुछ चल ही रहा है। बाबा, अब आपको संभालना। किसी भी दिन पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो चढ़ी हुई बेलपत्री लियाओ, प्रसाद लियाओ। घर पर आने पर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करो, सबसे पहले बेलपत्री को चबा चबा कर खा लो। फिर वो जो प्रसाद है, उस प्रसाद को 7 गांठ से थोड़ी थोड़ी देर में 7 बार में उसको खा लेना। बाबा देवाधिदेव महादेव का नाम लेकर, पिपलेश्वर महादेव देव का नाम लेकर प्रणाम कर कर जल का आचमन, हाथ की हथेली में जल लेकर 7 बार आचमन कर लीजिए और शिव का, पिपलेश्वर महादेव का नाम ले लीजिए। धीरे धीरे 15 दिन लगेंगे और 15 दिन में बीमारियां अपने आप कम होना प्रारंभ हो जाएगी और बाबा आपका हाथ पकड़कर आगे बढ़ाएंगे। शिव तत्व की प्राप्ति 5 दिन की फरीदाबाद में शिव महापुराण की कथा हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर 5 दिन की चल रही है। आज कथा का 4th दिवस है। कथा के माध्यम से आज कथा की शिवरात्रि है। आज कथा की शिवरात्रि। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी इस पंडाल में। टीवी पर 2 बजे से 5 बजे तक आ जाएगी। कल कथा टीवी पर 2 से 5 आएगी। लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। पंडालों में जगह नहीं है। गाड़ियों के गेट खोल खोल के आप लोग बैठे हुए हो। पेड़ों की छांव में बैठे हुए हो। जहां तुम्हें जगह मिल रही है वहां बैठो। व्यर्थ की बातों में समय ना गवाते हुए जो 2-2.5 घंटे हमें कथा के मिले हैं, आज 4th दिवस की कथा को इतने दिल से सुन लो कि तुम अगली बार जब कथा में आओ तो तुम्हारा भी एक पत्र व्यासपीठ पर रखा हुआ मिले कि बाबा ने मेरे ऊपर कृपा की। कैसी भी बीमारी हो, कैसा भी दुख है, कैसी भी तकलीफ है, कैसा भी कष्ट है, कैसा भी समस्या है, पिपलेश्वर महादेव का नाम का थोड़ा सा मीठा बनाकर पूजन कर कर, बेलपत्र रखकर, शिव को जल चढ़ाकर, बेलपत्र वापस शिव के शिवलिंग पर रखकर, फिर बाबा को जल समर्पित कर बड़े भाव के साथ में बाबा के उस आनंद को, प्रसाद को लेकर आए, उसको पाए, उसको पाइए। पर भाव के साथ, विश्वास के साथ और निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नावा। एक विश्वास के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे, एक भरोसे के साथ जब हम भगवान शंकर को रिझाएंगे तो शिव हमारे करीब में आए, शिव हमारे पास में आए। केवल एक भरोसा। शिव महापुराण की कथा कहती है भक्ति और भरोसा ये दोनों इतने प्रबल होने चाहिए कि भगवान को मिलने में देरी ना लगे, भगवान को पाने में देरी ना लगे। भक्ति और भरोसा बड़ा प्रबल कर लीजिए, बड़ा प्रबल। जैसे एक बड़ा दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और महाराष्ट्र में कथा चल रही थी, वहां पर रक्तदान शिविर भी लगा हुआ था। अब एक लड़का दुबला पतला सा हमारे पास में आया और आकर बोला, गुरुजी
मैं भी रक्तदान कर दूं? क्या मैं भी रक्तदान कर दूं? एक तो बहुत दुबला पतला, शरीर में केवल हड्डियां ही हड्डियां, थोड़ा सा मांस। आवाज क्लियर नहीं हो रही है, क्लियर करवाओ आवाज को। आवाज क्लियर होना चाहिए, बाहर की आवाज अंदर आ रही है, बाहर की सारी आवाज अंदर आ रही है, अंदर की आवाज नहीं है बिल्कुल भी। एक बहुत दुबला पतला सा लड़का, बहुत दुबला पतला, और वो दुबला पतला सा लड़का कहे गुरुजी मुझे भी रक्तदान करना है, क्या मैं रक्तदान कर सकता हूं? हमने कहा बेटा तुम्हारा मन है, खूब प्रेम से करो, और करना चाहिए। तुम्हारा दिया गया रक्त कहीं ना कहीं किसी के काम आ जाए, इससे बढ़कर और क्या चाहिए। पर गुरुजी, वो लड़का बोला मैं पहले एक बार अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर एक जगह पे रक्तदान कर आया था, फिर 5 दिन के बाद मुझे 2 बोतल रक्त लग गया था। दे के थोड़ा सा आया था और लग गया ज्यादा। हमने उस बच्चे से कहा अगर शरीर में रक्त नहीं है और तुम चाहते हो कि किसी को रक्त का दान दिया जाए, तो शिव महापुराण एक बड़ी सुंदर बात कहती है कि इतने मीठे शब्द किसी व्यक्ति से बोलो, इतने मीठे शब्द बोलो, इतनी अच्छी बातें बोलो कि सामने वाले का खून तुम्हारी वाणी से अपने आप बढ़ जाए, तो समझ लो कि तुमने रक्तदान कर दिया। अपने शब्दों से, अपनी वाणी से आप इतना मीठा बोलिए, अपनी वाणी से आप इतना श्रेष्ठ बोलिए कि सामने वाले का अपने आप रक्त बढ़ना प्रारंभ हो जाए कि कोई मेरे साथ में खड़ा हुआ है, कोई मेरे पास खड़ा हुआ है, कोई मेरे नजदीक में खड़ा हुआ है, कोई मेरा अपना है। कई बार स्थिति यह होती है कि अपने भी अपने नहीं हो पाते और पराये अपने हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है अपनी वाणी में वो बल होना चाहिए, आपकी वाणी में वो शब्द होना चाहिए, वो बल होना चाहिए कि आप पराये को भी कुछ बोल दो तो वो आपकी वाणी को सुन ले, स्वीकार कर। श्रेष्ठ माने, सहजता की बात। तो मेरे भोले बाबा को, मेरे शंकर जी को रिझाने के लिए एक तो चाहिए तुम्हारी निर्मल भक्ति, और दूसरा चाहिए विश्वास, भाव, और भाव भी वो जिसमें कोई दिखावा नहीं है। उस भाव को अपने पास में रखिए जिस भाव में कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई आडंबर ना हो। एक लड़के ने एक पत्र लिखा, एक बेटी ने लिखा है, उर्मिला नरवत, पति का नाम है हितेश नरवत। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। उधर की आवाज कम करके, ये जो बार बार विसिल आ रही है ना, मेरा नाम उर्मिला नरवत, पति का नाम हितेश नरवत, गांव खेड़ी कला, फरीदाबाद, हरियाणा क्षेत्र की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों
तो बेलपत्री के लिए आ सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का और पशुपति व्रत की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। भोले बाबा ने इस दिवाली मेरे घर को खुशियों से जगमग कर दिया। मैं पिछले 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी। मैंने अप्रैल 2022 में पहला एग्ज़ाम दिया, पर उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने सितंबर 2023 में दोबारा एग्ज़ाम दिया, उसमें कुछ नंबरों से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत निराश हो गई, सोचा अब नहीं दूंगी, हिम्मत हार गई। मेरे सास ससुर आपकी कथा टीवी के माध्यम से आस्था चैनल पर सुनते हैं। मेरी सास ससुर ने मुझे बहुत समझाया और कहा कि सियोर वाले बाबा कहते हैं कि जो पंडाल में बैठकर कथा सुनते हैं, भोले बाबा उनकी झोली जरूर भरते हैं। उस वक्त आपकी कथा अक्टूबर 2023 में कोटा राजस्थान में चल रही थी। मैं अपने परिवार के साथ कथा सुनने गई। वहाँ भोले बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, सीहोर वाले बाबा कहते हैं कि तू सबकी सुनता है, मेरी भी अर्जी स्वीकार करना बाबा। वहाँ से आने के बाद 1 महीने ही एग्ज़ाम की डेट थी और आप कहते हो ना गुरुदेव कि मेहनत को 4 गुना बनाओ, 4 गुना मेहनत करो और भोले बाबा पर विश्वास कर कर मैंने अपनी ओर से सुबह सब मेहनत खूब करी, 4 गुना मेहनत भी करी और दिन रात पढ़ाई की। जिस दिन एग्ज़ाम था उस दिन शिवालय जाकर बेलपत्र पर शहद लगाकर बाबा को लगाया। बस भोले बाबा से कहा कि जितना मुझसे साहस था मैंने लगा दिया, बाकी तुम संभाल लेना बाबा। एग्ज़ाम से पहले मैंने और पतिदेव दोनों ने मिलकर पशुपति व्रत किया। आज उसी कारण भोले बाबा ने मेरी अर्जी स्वीकार कर ली और मेरे बाबा ने मुझे 1 नहीं 2 बार लगातार ऑल इंडिया में एक बहुत अच्छी रैंक पर सिलेक्ट करवा दिया और बाबा की कृपा से आज मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में नौकरी कर रही हूँ। ये मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, बाबा को मैं यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। एलईडी पर पत्र दिख रहा है क्या? आस्था चैनल पर दिख रहा है, ठीक है। ओ देवा महादेवा, ओ देवा महादेवा, सारी उम्र करूं तेरी सेवा, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना, बाबा जी मेरी लाज रखना, भोले जी मेरी लाज रखना। अपने दिल से, अपने हृदय से, अपने चित्त से, अपने मन से बाबा को प्रार्थना करिए। शिव जी से अमित, ये चल रहा है, कान लगाकर सुनिए। बाबा से प्रार्थना करिए, बाबा से विनय करिए, निवेदन करिए, शिव जी से अपने मन की बात करिए, दिल से प्रार्थना करिए। इस बेटी का भाव कितना शुद्ध था, यह विचार करिएगा जरा। सास ने उसको कहा, सास ससुर बोले कि बेटा हिम्मत मत हार, एक बार हिम्मत कर कर, दिल कर कर, एक बार भाव के साथ में तू कथा रस तत्व को श्रवण कर और 4 गुनी मेहनत कर। अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। और जब अपनी मेहनत को 4 गुना करोगे, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओगे, अपनी मेहनत 4 गुना करोगे, दिन रात एक कर दोगे और शंकर भगवान का नाम लेकर एक बेलपत्री शहद की लगाकर शिव के पास जाओगे, तो यह पक्का है कि देवाधिदेव महादेव तुम्हारी मुराद पूर्ण जरूर करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल, जरा जम के बोलो, सारी समस्या का हल दिल से उसको रिझाइए, मन से उसको रिझाइए, भाव से उसको रिझाइए। और जितने दिल से, जितने भाव से, जितने मन से आप उसे रिझाओगे, वो शिव आपके करीब में आता चले जाएगा, वो शंकर आपके करीब में आता चले जाएगा। सती मैया, माता सती, जो केवल भगवान शंकर के स्वरूप को सुनी है, दक्ष प्रजापति के घर में रहने वाली, दक्ष प्रजापति के घर में निवास करने वाली, बहुत मैं बोला हाँ अभी आ जाइए, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सती माँ ने कभी पूर्व, जब माँ सती छोटी थी तब भगवान शंकर को माता सती ने नहीं देखा था। माता सती भगवान शंकर को नहीं देखी, बस उन्होंने श्रवण किया था, सुना था, केवल सुना था। और क्या सुना था माता सती ने कि मंथन में हलाहल विष निकला और उस विष को ओघड़दानी शंकर ने पिया। शंकर भगवान यदि विष पी सकते हैं तो शंकर का जो भक्त होता है, शंकर भगवान को जो मानने वाला होता है, वो भी साधारण नहीं होता। दुनिया के ताने, गाली, अपशब्द जैसा विष वो भी पीता चले जाता है और मुख से मुस्कुरा कर आगे बढ़ता चले जाता है। शंकर भगवान अगर विष पी सकते हैं तो शंकर भगवान का भक्त भी विष पीने की बलता रखता है। किसी ने अपशब्द कह दिया, आप मुंह फुला कर बैठ गए। किसी ने आड़ा टेढ़ा कह दिया, आपने मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने अपशब्द कह दिया, आपने भगवान का भजन करना छोड़ दिया। रोज मंदिर जाते थे, मंदिर में किसी ने कुछ कह दिया, मंदिर जाना छोड़ दिया। किसी ने कुछ बोल दिया, शंकर को जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है आपके भीतर का बल शंकर को देख कर आना चाहिए कि शिव विष पी सकते हैं। तो क्या हम दूसरे की, दुनिया के लोग आपकी निंदा कर रहे हैं, दुनिया के लोग आपको अपशब्द कर रहे हैं, तो क्या हम धारण नहीं कर सकते? उसको भी पी के निकाल दो। शिव तत्व की प्राप्ति अपने भीतर। सती मैया ने शंकर को कभी देखा नहीं था। बाल्यावस्था से सती माँ ने दक्ष प्रजापति के नगर में, दक्ष प्रजापति के महल में, दक्ष प्रजापति की सभा में सती माता के सामने देवऋषि नारद आकर कहते थे, शंकर जी ने ये करा, शिव जी ने वो करा, शंकर ओघड़दानी है, शंकर भगवान विष पी गए, शंकर भगवान त्रिपुरासुर का वध कर दिए, शंकर भगवान ने ये कर दिया, शंकर भगवान ने वो कर दिया। दिन रात सती मैया शिव 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 सुना करती थी, शंकर को सुना। और सुनने पर इतना प्रेम हो गया
शंकर भगवान से सुनने पर इतना 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 प्रेम बढ़ गया शंकर भगवान से कि सती मैया ने सोच लिया अब तो शिव मेरे हों और मैं शिव की। ये प्रेम बढ़ गया। आप में से कई माताएं ऐसी हैं जो पहली बार पंडाल में बैठकर कथा सुन रही होंगी। कितनी हैं जो पहली बार कथा सुन रही हैं पंडाल में बैठकर? हाथ उठाओ। बहुत सारी हो रहे, तुम लोग तो रख लो रख लो रख लो रखो। आप में से पहली बार कथा सुन रही होंगी, पर टीवी पर, मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप लोग कथा सुनते रहे होंगे। और कथा सुन सुनकर आपको भगवान शंकर से इतना प्रेम हो गया, शंकर भगवान से इतना प्रेम हो गया कि आपने टीवी पर कथा सुनते सुनते, मोबाइल पर कथा सुनते सुनते आपने शंकर जी के मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शिव जी का गुणगान करना प्रारंभ कर दिया। तो आज भगवान ने आपको वो मौका दे दिया कि तू मेरी कथा पर भरोसा करी तो मैंने तुझे पंडाल तक भेज दिया। अब तू पंडाल तक आ गई तो एक दिन मैं तेरे दरवाजे पर आ ही जाऊंगा। मतलब आपने पहली मंजिल पार कर ली है। आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, मतलब बाबा को जल चढ़ाते चढ़ाते, मोबाइल पर सुनते सुनते, टीवी पर सुनते सुनते बाबा ने आपको अपने पंडाल में लाकर बिठा दिया। मतलब शंकर जी ने आपको अपने कैलाश धाम तक बुला लिया। अब कैलाश धाम तक बाबा ने आपको यहां तक बुला लिया। अब बाबा किस दिन आपकी झोली खुशियों से भर देगा आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा और आपके दरवाजे पर मेरा शिव पहुंच जाए। ये पहली मंजिल। ना आप हमसे कभी मिले और ना हम आपसे कभी मिले। ना हम मिले आपसे, ना आप हमसे मिले। केवल टीवी के माध्यम से कथा को श्रवण किया, मन में विश्वास आया कि शंकर का एक लोटा जल हमारा बदल देगा कल। आपके मन में विश्वास आया, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आपके मन में विश्वास आया कि कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई लूंगी, मेरा रोग ठीक होगा। बेलपत्र खाऊंगी, मेरा बीपी शुगर ठीक होगा। अगर मैंने शंकर की कथा सुनी है तो बाबा मेरी नौकरी भी लग। एक पत्र, मेरा नाम सरोज देवी, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? एक बार ऐसे हाथ हिला दो। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए, आ जाइए। मेरा नाम सरोज देवी है, पति का नाम डॉक्टर सुशील कुमार है। मैं जटोला गांव, पटौदी, हरियाणा से हूँ। गुरुदेव, एक लोटा जल और बेलपत्र का मैं क्या फल बताऊं। मेरे बेटे का नाम अक्षित सैनी है। वो कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार 1-2 नंबर से रह जाता है। आपकी पहली कथा मैंने अलवर में सुनी थी और उसके बाद प्रतिदिन मंदिर जाना शुरू किया था। बेटे को साथ ले जाती थी। गुरुदेव जी, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर दिल से कथा सुने तो उसकी बाबा अवश्य सुनते हैं। मैं अलवर में जब कथा सुनने के लिए गई तो मैं आपको इतना नहीं जानती थी। मेरे पड़ोसियों के कहने पर मैं कथा के पंडाल में पहुंच गई। कथा सुनकर आ गई, जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। पर मेरे मन में जल चढ़ाते चढ़ाते विश्वास आ गया कि अब मेरे बेटे का सिलेक्शन नहीं हो रहा तो मैं कथा सुनने पंडाल में जरूर जाऊंगी। मैं कोसी कला में पहुंच गई, बेटे को साथ में ले गई और बेटे को साथ लेकर मैं कोसी कला में पहुंची। कथा एक दिन की सुनते सुनते मैंने कई दिन की कथा को श्रवण किया। बाबा से प्रार्थना करी और बाबा से विनती करी, बाबा कुछ भी करो, मेरे बेटे का सिलेक्शन होना चाहिए, उसकी सरकारी नौकरी लगना चाहिए। मेरे बेटे से मैंने पशुपतिनाथ का व्रत करवाया। रेवाड़ी में आपकी कथा हुई, मैंने बाबा से विनय करा और बाबा को निवेदन करा। कोसी कला में बाबा से निवेदन करा। आप कहते हो कि बाबा को छोड़ना नहीं, बाबा एक ना एक दिन फल जरूर देता है। और गुरुदेव, मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि आज
मेरे बाबा की कृपा से हम लोग सीहोर भी होकर आ गए। बाबा को वहाँ से कंकर शंकर पूछ कर एक कंकर लेकर भी आ गए। और बाबा को जैसे ही कंकर लेकर आए, कंकर लाकर हमने पूजन करना प्रारंभ करी। और बेटे का 17/10/2024 को पुलिस हरियाणा में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम सब मिलकर गुनगुनाते हैं बड़े प्रेम से। मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, मेरे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। हमारा विश्वास, हमारा भाव, हमारी दृढ़ता हमें शिव के नजदीक लेकर चले जाती है, शंकर के करीब में लेकर चली जाती है। आप शिव के पास में कैसे जा सकते हैं, तो कहा आपके भाव से जा सकते हैं। करो बात शंकर से, थोड़ी देर बैठकर भगवान शिव से अपने दिल की बात करिए। भगवान शंकर के पास बैठकर अपने मन की बात करिए, शिव से बैठकर अपने चित्त की बात करिए, अपने हृदय की बात करिए। सुनेगा, सुनता है। कोई कहे आपसे क्या ये हो सकता है, क्यों नहीं। कोई कहे आपसे क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने से या टीवी के सामने बैठकर कथा सुनने से कुछ मिल सकता है, क्यों नहीं। आप गए ही नहीं हो भगवान के दरवाजे पर, आप पहुंचे ही नहीं हो भगवान शंकर के दरवाजे पर। शिव की चौखट तक जाओ तो उस बहन ने पत्र में लिखा, वो बहन पत्र में लिख रही है, सरोज देवी, डॉक्टर सुशील कुमार अपने पत्र में लिख रही हैं कि मैंने अपने बेटे को अपने साथ मंदिर ले जाना प्रारंभ करा। वो पत्र में लिख रही है। हमारी क्या आदत है, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, हमारी क्या आदत है, बेटा एग्जाम दे रहा है ना गुरुजी, मैं व्रत करूंगी। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कर लो। पर बेटे से बोलो तो सही कि मैं व्रत कर रही हूं तो तू भी मेरे साथ व्रत कर। मैं जल चढ़ाने जा रही हूं तो तू भी मेरे साथ जल चढ़ाने जा। मेरे साथ नहीं चल सकता तो मंदिर तक जा, एक लोटा जल लेकर चढ़ा करा। अब हम आपसे पूछें कि भूख तुम्हें लगी है, बहुत तेज भूख लग रही है और बहुत तेज पानी की प्यास लग रही है, पानी तुम्हें पीना है और तुम पड़ोसन को कोनी मार कर कह रही पानी तू पी ले।
पानी तू पी। तुम अपनी पड़ोसन से कह रही हो कि पानी तू पी। प्यास लगी है आपको खुद, भूख लग रही है आपको खुद, और आप पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू भोजन कर ले, पड़ोसी से कह रही हो कि तू पानी पी, तू भोजन कर। कहां तक श्रेष्ठ है? कहां तक? सिर हमारा दुखा है और हम पड़ोसी को गोली खिलाएं, ये कहां तक श्रेष्ठ? मेरे नवयुवक बेटा बेटियों से निवेदन है, मेरे बेटियों से, मेरे बेटाओं से निवेदन है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको संघर्ष करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुना पढ़ाई करना है, आपको आगे बढ़ना है तो आपको 4 गुनी मेहनत करना है।